जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन के सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 91 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 90 तक का डिस्कशन कर रखा था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। देखिए, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप आरओ एआरओ री एग्जाम का पेपर देने वाले हैं तो आपको पता होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि आरओ एआरओ का जो पेपर अभी कैंसिल हुआ है तो उसमें हिस्ट्री के 25 प्लस क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो हिस्ट्री को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर प्रश्न हिंदी में दिया है, सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। तो जिस भाषा में आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है आप उस भाषा के साथ प्रश्नों को देखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, साइमन कमीशन के संबंध में भारतीय प्रतिक्रिया के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड इंडियन रिस्पॉन्स टू द साइमन कमीशन। मतलब साइमन कमीशन जब भारत आया था तो भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया हुई थी, इसमें आपको पढ़ना और विचार करना है। और लास्ट में देखिए क्या बताना है, नीचे से गलत कोड चुने। गलत कोड का मतलब इसमें जो भी तथ्य दिया है यहाँ पर, इसमें से कौन सा तथ्य ऐसा है जो कि गलत है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान किया था। मतलब कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ये बिल्कुल सही तथ्य है। यहाँ पर गलत चुनना है तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है, जिन्ना के नेतृत्व में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बहुमत ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने क्या किया है, साइमन कमीशन का समर्थन किया। तो देखिए, अगर मुस्लिम लीग की बात करेंगे ना, तो मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जो मोहम्मद शफी थे, उन्होंने जो लाहौर का अधिवेशन किया था उसने क्या किया था, समर्थन किया था। यहाँ पर अगर हम जिन्ना की बात करेंगे तो जिन्ना ने समर्थन नहीं किया था, जिन्ना ने विरोध किया था। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, है ना, ये आपके उत्तर में शामिल होने वाला है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, पंजाब में संघवादियों और दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने आयोग के बहिष्कार का फैसला नहीं किया। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे जो पंजाब में संघवादी हैं और जो दक्षिण की जस्टिस पार्टी है, इन्होंने आयोग का बहिष्कार करने का फैसला नहीं किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको गलत कोड बताना है, तो देखिए यहाँ पर गलत कोड के अनुसार अगर देखेंगे तो विकल्प दूसरा सिर्फ गलत है। तो आपका जो आंसर बनेगा सी, क्योंकि जिन्ना ने क्या किया था, जिन्ना ने विरोध किया था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन्ना ने समर्थन किया था। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 92 में यहाँ पर क्या दिया, डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डॉक्टर अंबेडकर। अब डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में जो भी कथन दिए गए, इसमें आपको क्या बताना है, इस पर विचार करना है। और फिर नीचे दिए कि नीचे से सही कोड चुने, मतलब कौन सही है यही आपको बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स फ्रॉम द बिलो। तो चलिए देखते हैं अंबेडकर के संबंध में क्या क्या चीज यहाँ पर दिया है। पहला पॉइंट दिया है, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे विधान परिषद द्वारा साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि बॉम्बे विधान परिषद ने क्या किया था, डॉक्टर अंबेडकर को नियुक्त किया था साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, उन्होंने कमीशन के सामने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए तर्क दिया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि साइमन कमीशन जो था उसके सामने उन्होंने क्या कहा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना, इसके बारे में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विचार रखा था। देखिए, ये बिल्कुल सही है। ये मतलब अक्टूबर 1928 में ऐसा किया गया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया, उन्होंने तर्क दिया कि अवसादग्रस्त वर्गों और हिंदू समुदाय के बीच कोई संबंध नहीं है। देखिए, उन्होंने ये भी बताया कि जो अवसादग्रस्त वर्ग है और जो हिंदू है उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ये भी मतलब बिल्कुल सही था उस समय, है ना। तो विकल्प तीनों सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। इसका सही उत्तर विकल्प ए बनेगा। प्रश्न संख्या 93। देखिए, 93 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया, साइमन कमीशन की
निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें हैं। अब देखिए यही चीज यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन, मतलब जो साइमन कमीशन है उसमें उसने कौन कौन सी सिफारिश की थी। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट दिया, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार होना था। देखिए देयर वाज टू बी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इन इंडिया। अब देखिए साइमन कमीशन ने मताधिकार के लिए जो या फिर सार्वभौमिक मताधिकार था इसके लिए उसने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया था, तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब पहला उत्तर में नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या दिया, ब्रिटिश काउंसिल और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों सहित ग्रेटर इंडिया की परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। तो साइमन कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि जो ब्रिटिश काउंसिल है और साथ ही साथ जितने देशी रियासत है ना, इनके प्रतिनिधियों सहित जो ग्रेटर इंडिया की परामर्शदात्री परिषद है इसकी स्थापना होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, बर्मा और सिंध को अलग करने का प्रस्ताव दिया था। तो जो साइमन कमीशन है इसने क्या कहा था कि बर्मा और सिंध को अलग कर दिया जाए। देखिए सिंध को बंबई से अलग किया जाए और जो बर्मा है बर्मा को भारत से अलग किया जाए, मतलब सिंध बंबई से अलग होना था और बर्मा को भारत से अलग किया जाना था। तो ये साइमन कमीशन के सिफारिश में कहा गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए दूसरा और तीसरा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 94 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से जिन्ना के 14 सूत्रों का हिस्सा नहीं था। अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट पार्ट ऑफ जिन्नास 14 पॉइंट्स, मतलब जिन्ना ने 14 बिंदुओं का जिक्र किया था, उन 14 बिंदुओं में कौन कौन से ऐसे पॉइंट जो यहाँ पर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जिन्ना ने किन 14 बिंदुओं का जिक्र किया था। तो जिन्ना का पहला पॉइंट था प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय संविधान मिले। तो देखिए यहां पर यह दिया जा रहा है कि प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय संविधान हो, तो ये तो जिन्ना का पॉइंट है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं था। दूसरा इन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में कहा था कि प्रांतीय स्वायत्तता हो, तो यहाँ पर इसमें नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय महासंघ का गठन करने वाले राज्यों की सहमति के बिना केंद्र द्वारा कोई संवैधानिक संशोधन नहीं होना चाहिए। ये जिन्ना का तीसरा पॉइंट था। देखिए आप पॉइंट को सुनते चलेगा आराम से। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था, फिर से सुनिएगा, भारतीय महासंघ का गठन करने वाले राज्यों की सहमति के बिना केंद्र द्वारा कोई संवैधानिक संशोधन नहीं होगा। चौथा पॉइंट जिन्ना ने यह कहा था कि सभी विधायिकाओं और निर्वाचित निकायों के पास एक प्रांत में मुसलमानों के बहुमत को कम करने के लिए हर प्रांत में अल्पसंख्यक या समानता के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब उन्होंने क्या कहा था कि जो विधायिका है और जो निर्वाचित निकाय है ना, इसमें जो मुसलमानों का बहुमत है इसको कम करने के लिए हर प्रांत में अल्पसंख्यक या समानता के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब देखिए अगला पॉइंट जिन्ना ने पांचवा पॉइंट क्या कहा था, सेवाओं और स्वशासी निकायों में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिन्ना का पांचवा पॉइंट था। जिन्ना का छठवां पॉइंट था केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये भी दिख रहा है ना कि जो केंद्रीय विधायिका है इसमें 1/3 मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिन्ना का सातवां पॉइंट है कि केंद्र या प्रांतों में किसी भी मंत्रिमंडल में 1/3 मुसलमान होंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि केंद्र या प्रांतों में से किसी भी मंत्रिमंडल में आधे मुसलमान होंगे, जबकि उन्होंने कितना कहा था, 1/3 कहा था। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, यही आपको बताना है कौन सा गलत है। जिन्ना ने अगला पॉइंट कहा था कि अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए, तो ये भी जिन्ना ने कहा था। जिन्ना ने 9वां पॉइंट कहा था यदि अल्पसंख्यक समुदाय के 3/4 लोग इस विधेयक या प्रस्ताव को अपने हितों के खिलाफ मानते हैं तो किसी भी विधायिका में कोई विधेयक या प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। जिन्ना ने 10वां पॉइंट ये कहा था कोई भी क्षेत्रीय पुनर्वितरित पंजाब, बंगाल या NWFP में मुस्लिम बहुमत को प्रभावित नहीं करेगा। सिंध को बंबई से अलग करना, ये भी जिन्ना ने कहा था, है ना। NWFP और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार, ये भी जिन्ना का पॉइंट था। सभी समुदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता मिले, ये भी जिन्ना ने कहा था। धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा में मुस्लिम अधिकारों का संरक्षण किया जाए। तो जिन्ना के 14 पॉइंट कुछ इस प्रकार से थे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो विकल्प डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 95। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट्स पर विचार करना है और इसमें कौन सा उत्तर सही बनेगा आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे सही कोड चुनना है, मतलब करेक्ट जो कोड बनेगा इसे चुनना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला है मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थी, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए मुस्लिम लीग जो थी वो नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थी। देखिए अब नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं थी, बल्कि देखिए मुस्लिम लीग के साथ साथ हिंदू महासभा,
सिख संप्रदाय, ये सब मतलब मुस्लिम लीग से क्या थे, नाराज थे, सॉरी नेहरू के रिपोर्ट से नाराज थे। तो ये पहला पॉइंट सही हो जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट है हिंदू महासभा ने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया। देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो हिंदू महासभा है, सिख संप्रदाय, ये सब भी नाराज थे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे, इंडिया लीग के लिए स्वतंत्रता की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और एसी बोस द्वारा की गई थी। तो देखिए इंडिया लीग की बात करेंगे तो इसके लिए जो स्वतंत्रता की स्थापना है जवाहरलाल नेहरू और एसी बोस ने किया था, एससी बोस ने किया था, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 96 में क्या दिया गया, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। अब देखिए ये क्या है, मतलब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, है ना, मतलब एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्रम में व्यवस्थित करने का देखते हैं, मतलब कौन कौन सी घटना कब हुई थी। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो दिया है केंद्रीय विधानसभा में बम। तो केंद्रीय विधानसभा में बम की बात करेंगे तो ये 1929 की घटना है। 1929 में बम फेंका गया था, तो ये 1929 की बात हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया काकोरी ट्रेन डकैती। ये डकैती किसको नहीं पता है भाई, काकोरी ट्रेन डकैती, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, है ना। तो ये हुआ था 1925 में। अभी यहाँ पर हम लोग मंथ का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अगर आगे ऐसा कोई डेटा फंसेगा तो मंथ के नाम भी लिखेंगे कि किस महीने में किया गया। अब यहाँ पर देखिए चटगांव शस्त्रागार छापा, है ना। चटगांव शस्त्रागार छापा की अगर बात करेंगे तो ये घटना है कुल मिला जुला करके, इसमें थोड़ा सा रुके याद करने दीजिएगा, चटगांव शस्त्रागार छापा, है ना। अभी इसके बारे में 1 मिनट इसको होल्ड कीजिएगा। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 की घटना है ना। साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था 1927 में, साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इन 3 के हिसाब से अगर अरेंज करें, अभी ये वर्तमान में याद नहीं आ रहा है, तो इन 3 के हिसाब से अगर अरेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा, 25 मतलब पहले दूसरा आएगा, 25 के बाद 27 मतलब अगर आप देखेंगे तो 27 मतलब चौथा आएगा, और चौथे के बाद 29 का मतलब एक आएगा। तो 2 4 1 इसमें बीच में 3 छूट रहे, तो देखिए 2 4 1 एक यहाँ पर है ना। तो 2 4 1 सिर्फ यहीं पर दिख रहा है, 2 4 1 और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर 2 4 1 का पैटर्न यहाँ पर नहीं, एक पहले आ गया तो ये उत्तर नहीं हो सकता, एक पहले आ गया ये उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखिए 4 से पहले 1 आ गया, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प तो सी बनेगा, है ना। अभी वर्तमान में हम लोग देखेंगे 2 4 1, रुके पहले 2 आएगा काकोरी ट्रेन डकैती, है ना, पहले दूसरा आएगा, दूसरे के बाद यहाँ पर फिर आएगा केंद्रीय विधानसभा में बम, है ना। ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 97 में क्या दिया गया, 97, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र 1929 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1929। मतलब 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें आपको विचार करना है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन मतलब लाहौर सत्र ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज्य को अपनाया। मतलब देखिए जो ये अधिवेशन होता है 1929 का, इसी में क्या होता है कि पूर्ण स्वराज के रूप में अपनाया जाता है, कि पूर्ण स्वराज को ये अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये पहला पॉइंट सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम शुरू करना, तो यहां से सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है गोलमेज सम्मेलन की चर्चा, तो यहाँ पर देखिए गोलमेज सम्मेलन में चर्चा किया गया था, इस पर मतलब इसमें बहिष्कार किया गया था कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाना था, तो ये इस पर चर्चा हुई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प डी। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 98 में क्या दिया, राष्ट्रीय नेताओं द्वारा 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध के कारण क्या थे। देखिए अब यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, What were the reasons for the opposition of communal awards of 1932 by the national leaders। मतलब जितने भी राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार का जो प्रावधान था इसका विरोध किया था। तो इसके कारण की बात करेंगे, इसका कारण क्या है। देखिए पहला कारण है अलग अल्पसंख्यक के आधार पर चुने जाने वाले विधानसभाओं में प्रत्येक अल्पसंख्यक को कई सीटों के लिए आवंटित पुरस्कार। मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अलग अल्पसंख्यक के आधार पर चुने जा रहे हैं, है ना, इसमें क्या हो रहा है कि विधानसभाओं में प्रत्येक अल्पसंख्यक को कई सीटों के लिए आवंटित पुरस्कार, मतलब एक अल्पसंख्यक को कई सीटों का पुरस्कार मिल रहा था। दूसरा है अवार्ड में डिप्रेस्ड क्लासेस
को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया। देखिए जो अवार्ड था इसमें क्या किया, जो डिप्रेस क्लासेस थे है ना, उन्हें क्या किया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर दिया गया। तो ये भी कारण था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों कारण है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 99 में क्या दिया, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए यही डेटा इंग्लिश में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या दिया, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन के पक्ष में थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो उसके निलंबन के पक्ष में थे, लेकिन वो तो निलंबन के खिलाफ थे, पक्ष में नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, आगे दिया वह 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ थे। तो ये सही है। देखिए गांधी इरविन का जो समझौता था उसमें उस पर हस्ताक्षर किया जाए इसके खिलाफ थे। तो ये यहाँ पर देखिए है, तो मतलब आपको क्या करना है, ये देखिए भले ही सही है लेकिन ये उत्तर नहीं बनेगा क्योंकि आपको गलत कोड चुनना है। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अब ये बताया जा रहा है कि वो नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग नहीं लिया था जबकि वो पूरी तरीके से सक्रिय थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न में देखिए जो गलत है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला और तीसरा गलत है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 100 में यहाँ पर क्या दिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत 1934 में हुई थी। देखिए अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। अब आपको ये बताना है कि इसकी शुरुआत किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BR अम्बेडकर, AN देव, JP नारायण और जगजीवन राम। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसकी शुरुआत 1934 में JP नारायण जी ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस रहे, ये 500। तो दोस्तों हिस्ट्री के टॉप 500 MCQs की ये कुछ प्रश्न रहे जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ये क्लास लगातार चलती रहेगी। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।